वेलकम टू जीडी कैन क्लासेज। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ कक्षा 10 का गणित। पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं इसी को कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर पहले समझते हैं रियल नंबर क्या होता है। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिभाषित करने की कोशिश करेंगे, क्या होता है? सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। अब समझते हैं परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। उसको समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कक्षा 9 में पहले पढ़ रखे हैं, उसको समझते हैं। नंबर 1 में जैसे समझते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या हालांकि कक्षा 9 में सब पहले से पढ़ रखे हैं, फिर से हम थोड़ा सा रिवीजन जल्दी से करते हैं। इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो 1 से प्रारंभ होती है अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट अनंत तक जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं अनंत तक जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, दूसरे नंबर हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इसको कहते हैं होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। इसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट अनंत तक रहती हैं। इसके पहले क्या 0 भी इसमें सम्मिलित हो जाता है। 0 सहित सभी अनंत तक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। अब तीसरा नंबर पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? इसको कहते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक सभी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं तथा 0 सहित लेकर। धनात्मक जैसे 0 उपस्थित हो 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट तक, तथा 0 धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याएं भी क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं। तो ऐसी संख्याएं सब क्या हो? टोटल मिला के ऐसे डॉट इधर तक, माइनस अनंत तक इधर होगा, प्लस अनंत तक इधर ऐसे जाएगा अनंत तक। तो ऐसी संख्याएं क्या है? पूर्णांक कहलाती हैं। इसे कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी था। अब इसके आगे हम कुछ और टर्म्स पढ़ते हैं, जिसमें नंबर 1 में पढ़ते हैं, नंबर 4 में पढ़ते हैं हम लोग। नंबर 4 में पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर स्टार्ट होगा। वास्तविक संख्याएं में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तथा Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होता है। Q क्या है? हमारा हर है। हर शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में हम समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे
5/7, 1/3, 2/4, 5 इत्यादि, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। अब हम 5वां नंबर पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जस्ट इसका उल्टा होगा। ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ये अपरिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं तथा इसमें अपरिमेय संख्याएं अधिकतर ऐसे नोट में करके लिखेंगे हम लोग कि अपरिमेय संख्याएं जो होती है अधिकतर क्या होता है कर्णी के रूप में होती हैं। अपरिमेय संख्याएं अधिकतर लगभग अपरिमेय संख्याएं सभी लगभग अधिकतर कर्णी के अंदर होते हैं। जैसे हम कर्णी 3, कर्णी 2, कर्णी 5, 2 कर्णी 3, 2 - 5 कर्णी 3, ये सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। नोट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, अक्सर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे हम लिखते हैं मैंने नोट में करके। बहुत इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट सबको याद करके रखना है। नोट में लिखते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। ये अक्सर 1 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि पाई का मान लगभग अगर हम देखेंगे पाई का मान लगभग निकालते हैं तो क्या होता है 3.14 डॉट करके होता है, जबकि 22/7 p/q के रूप में, इसलिए इसे क्या करते हैं p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है सभी बच्चों को ये आसानी से समझ आया। बेसिक से कक्षा 9 में पढ़ा गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि 22/7 एक क्या परिमेय संख्या होती है। अक्सर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम बढ़ें। अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करते हैं वास्तविक संख्याओं का। सबसे पहले पढ़ते हैं वास्तविक संख्या का क्लासिफिकेशन करते हैं। ये वास्तविक संख्या 2 टाइप से है। नंबर 1 में पढ़ते हैं हम लोग परिमेय संख्या। दूसरे में अपरिमेय संख्या। दूसरा हमारा अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में 2 टाइप के हम करेंगे। परिमेय संख्या में 2 टाइप पढ़ते हैं। पहला एक इधर हम कर लेते हैं, भिन्न हो जाता है हमारा भिन्न। दूसरे में हो जाता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक में भी 3 टाइप का पढ़ेंगे ना। पूर्णांक में 3 टाइप का पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। सेकेंड नंबर यहाँ पर हम करेंगे शून्य पूर्णांक। थर्ड नंबर में हम लोग करेंगे क्या, धनात्मक पूर्णांक।
या धनात्मक पूर्णांक को ही हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या दो प्रकार से, प्राकृतिक संख्या है दो प्रकार का है। नंबर 1 में हमें यहाँ पर हो जाएगा सम, नंबर 2 में क्या होगा विषम। ये पूर्ण रूप से इसका हम क्लासिफिकेशन इस प्रकार से कर सकते हैं। सब उम्मीद है सबको समझ में आएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से हमारा चैप्टर मेन रूप से स्टार्ट होता है। यहाँ पढ़ेंगे पहला हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। थोड़ा सा थियरी होता है। थियरी समझने से पहले कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे हम 5 में ये 27 है, 5 का भाग करते हैं 27 में। ध्यान से समझना, 5 में से 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम लोग, क्या 27 से ज़्यादा है तो कितना होगा 5 बचे 25, कितना बचेगा 25, बचा हमारे पास यहाँ पर 2। तो हमारा ये हमारा क्या होता है शेषफल। ये हमारा क्या होता है भागफल। ये हमारा होता है भाजक। ये भाज्य होता है। ये होता है हमारा भाजक। इसी में अब संबंध निकालना है। हम देखेंगे क्या ये अगर इसका 5 का गुणा हम इस 5 में करके ये 2 जोड़ देते हैं तो क्या ये 27 के बराबर आता है। हम देखते हैं 5 में 5 का गुणा कर देंगे, अगर 2 जोड़ देंगे ये बराबर आ रहा है 27 के। इसी रूप में हम फॉलो करेंगे। 27 क्या है हमारा भाज्य है, इसको हम लिखेंगे भाज्य बराबर ये 5 क्या है हमारा भाजक गुणे ये वाला 5 हमारा भागफल प्लस 2 क्या है हमारा शेषफल। यही मेन रूप से हमारा यूक्लिड का विभाजन प्रमेय क्या कहलाता है। तो इसका अलग अलग से नाम देते हैं हम लोग। इसको हम क्या लिखते हैं ए, ये हमारा क्या है बी, ये हमारा क्या है क्यू, ये हमारा क्या है आर। इसमें संबंध निकालेंगे तो ए बराबर हो जाएगा बी गुणे क्यू प्लस आर। यही हमारा क्या है यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम थियरी लिखते हैं और समझते हैं। इसका थोड़ा सब लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे समझते हैं और पढ़ते हैं। यदि अब हम इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं थियरी के बारे में। ये जो हमारा लिखा है, यदि हम लिखते हैं यहाँ पर, यदि एक धनात्मक पूर्णांक ए, स्मॉल ए लिखेंगे, में धनात्मक पूर्णांक बी से भाग देने पर प्राप्त पूर्णांक क्यू तथा आर हैं। हम इसको निम्न संबंध द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से हम लिखेंगे ए बराबर कितना बी क्यू प्लस आर। ये हमारा संबंध था। लेकिन यहाँ पर देखते हैं आर हमारा जो होता है, आर हमेशा बी से छोटा होता है, 0 से बड़ा या बराबर होता है। ये हमारा कंडीशन है। यही हमारा मेन रूप से यूक्लिड प्रमेय विभाजन प्रमेय क्या है। अब इसी के बारे में यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम 7 का भाग करते हैं 50 में, 50 में डिवाइड करते हैं 7 का, कितना आएगा 7 7 49, 7 बार जाएगा यहाँ पर कितना 49 आएगा, बचेगा हमारा 1। तो यहाँ पर हमने देखा कि 7 से 7 बार गया, यहाँ पर हमारा शेषफल कितना बचा, शेषफल 1 आया। ये हमारा क्या है भागफल। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या है, ये भाजक है। हमने यहाँ पर लिखा है कि आर जो है हमारा बी से छोटा, ये हमारा बी है, ये हमारा क्या है आर है। क्या सच में देखते हैं कि ये भाजक, देखो भाजक बी आर से छोटा बी से छोटा आर है, यहाँ पर लिखें। और इसका शेषफल का मान 0 आ सकता है, बिल्कुल 0 आ सकता है। तो हम क्या उसी को लिख दिए 0 आ सकता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 0 से बड़ी भी आ सकती। तो यही चीज़ को हम यहाँ पर लिखे हैं। अब इसका भी स्क्रीन उम्मीद है ये समझ में आएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।
अब एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं। एग्जाम्पल दिया है कि दर्शाइए कि, क्वेश्चन दिया है दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक को 5q तथा 5q + 1 तथा 5q + 2 तथा 5q + 3 के रूप में लिखा जा सकता है। ये हमें दर्शाना है, ये हमारा क्वेश्चन। अब हम इसका आंसर करेंगे, आराम से सीखेंगे, ये हमें दिखाना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हल में लिखते हैं, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब क्या करेंगे हम यूक्लिड प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ + R से यहाँ पर डिसाइड करते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, 5q है, 5q + 1 है, 5q + 1, 5q + 2, 5q + 3। अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो b की जगह पे हर जगह q के पहले 5 है, q के पहले 5 है, तो यहाँ पर हमें स्पष्ट हो गया। अतः b बराबर हमारा कितना है, 5। तो r का मान हम डिसाइड कैसे करते हैं, r का मान हमें पता है कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा b से छोटा होता है। तो 0 हमारा फिक्स हो गया r, और b की जगह कितना, 5। अब ये हम कह सकते हैं कि r का मान हमारे पास प्राप्त होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होगा क्योंकि 5 से छोटा है और 0 के बराबर या 0 से बड़ा है। तो हम क्रम से सबका मान रख के देखेंगे। सर ये b का मान 5, हाँ, क्रम से रख के देखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं पहले कंडीशन में, अब a बराबर कितना, जब हम लिखते हैं b बराबर 5 तथा r बराबर 0 हो, तब हम याद करते हैं क्या, a बराबर BQ + R से a बराबर क्या होगा, b की जगह 5q + r की जगह 0 बराबर कितना, 5q। ठीक, 5q। अब इधर हम इस हल करते हैं, इसको इधर क्रम से देखते हैं, हमारा क्या आएगा फिर दूसरा। अब हम b बराबर 5 लेते हैं, r बराबर कितना, 1 ले लेते हैं, तो a बराबर कितना होगा, 5q + 1 इसके रूप में लिख सकते हैं। फिर b बराबर हम क्या करते हैं, 5 ही लेते हैं, r बराबर कितना लेते हैं, 2। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 5q + कितना, r की जगह कितना हम 2। फिर हम b बराबर कितना, 5 तथा r बराबर कितना 3 लेंगे। जब 3 लेंगे तो क्या होगा, a बराबर कितना, 5q + 3। अब यहीं तक हमें चेक करना है, इसके आगे नहीं चेक करना, इतना दिया है। तो हम लिख सकते हैं अतः क्या, धनात्मक